मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के व्यापारी काफी दिनों से परेशान नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यह कहना गलत नहीं होगा कि पीढ़ी दर पीढ़ी मुंबई के दारूखाना में अपना व्यापार करने वाले बीपीटी के व्यापारी इन दिनों सरकार के नियम के कारण परेशानी में चल रहे हैं। बात यह है कि सरकार ने इन्हें कई गुना ज्यादा भाड़ा वसूलने की नोटिस दे रखी है, जो कि भर पाना इन व्यापारियों के लिए नामुमकिन है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बीपीटी के व्यापारियों के संगठन द दारूखाना आयरन स्टील एंड स्क्रैप मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार से अपील की गई है कि जो भी भाड़ा जेन्युइन होगा वह देने को तैयार हैं। इसी के साथ कुलाबा के विधायक राहुल नार्वेकर ने भी इस मुद्दे पर इन लोगों का साथ देते हुए सरकार तक उनकी बातें पहुंचाने की बात कही। विधायक नार्वेकर ने कहा कि बीच का रास्ता निकालकर इसका हल खोजने की कोशिश वह करेंगे। देखना होगा कि इन व्यापारियों की समस्या सुलझती है या फिर धरी की धरी रह जाती है। दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई में बहुत ही बड़े पैमाने पे बीपीटी की ओन लैंड है, जिस पर कई सालों से रेजिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन्स, डॉक्स, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन बसे हुए हैं। और ये आज नहीं लेकिन 100-125 साल से यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं। आज बीपीटी के साथ काफ़ी साल से ये रेंट के ऊपर का डिस्प्यूट इन टेनेंट्स का चल रहा है, और बीपीटी बीइंग अ पब्लिक बॉडी इनके ऊपर काफ़ी पब्लिक सर्विसेज एक्ट वगैरह का उपयोग करके ऐसे टेनेंट्स को या तो ज़्यादा रेंट देने पर मांग की जा रही है, या तो फिर उनको इविक्ट करने की प्रोसेस चालू की जा रही है। और ये लोग यहाँ पे अपना व्यवसाय, यहाँ पे अपना घर सालों से रह रहे हैं, और अभी जो नया रेंट बीपीटी इनसे वसूल करना चाहता है वो अनअफोर्डेबल है। जो घर में रेंट अर्लियर कुछ 100, 200, 500, 600 रुपये था, आज वही रेंट 50 और 60 हज़ार रुपये होने लग गया है। गोडाउन्स का जहाँ रेंट 10, 15, 20 हज़ार हुआ करता था, वहाँ पे 10, 11, 12 लाख होने लग गया है। तो ऐसे परिस्थिति में ये अनअफोर्डेबल है, और वेलफेयर इनका सोचना हमारा दायित्व है। और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे हमें आमंत्रित कर इस विषय पर चर्चा करने का एक यहाँ पे मीटिंग लगाई थी, जिसमें हमने आज सहभाग लिया। और मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में ससून डॉक से लेकर कर्नाक बंदर तक बहुत ही बड़े पैमाने में बीपीटी लैंड है, और उसके ऊपर काफ़ी बिल्डिंग्स और टेनेंट्स का एग्जिस्टेंस है। तो उन्हें मदद करना ये मेरा दायित्व है, और इनकी मांग और इनकी जो रिक्वेस्ट है वो जल्द ही बीपीटी के साथ डिस्कस करके केंद्र शासन तक हम इसके बारे में रिप्रेजेंटेशन देंगे। कई सालों से जो है बीपीटी का समस्या जो है दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ तक बीपीटी के लोग हैं वो समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये समस्या जो है वो सुलझने की नाम नहीं ले रही है। कुछ भाड़े को लेकर के जो है बीपीटी और मिनिस्टर्स के साथ, ये मिनिस्ट्री के साथ जो है उनकी चल रही है तानातानी। हम बात करना चाहेंगे आज उसी के मीटिंग को लेकर के। यहाँ पे एक मीटिंग हुआ जिसमें राहुल नार्वेकर सर भी आए थे। उन्होंने भी आश्वासन तो दिया है, पर वो आश्वासन सही में मायने रखता है क्या? कहाँ तक उनकी आश्वासन पूरी होगी? सर, जानना चाहेंगे क्या मसला है, किस तरह से जो है यहाँ पे आप लोग आज जमा हुए? देखिए, मसले में अगर और शॉर्ट में किया जाए तो सबसे बड़ी मसला तो ये है कि इनकी जो लीज़ है वो रिन्यू नहीं हो रही है। सबसे बड़ी बात वो है, मतलब लैंडलॉर्ड जो बीपीटी है और वो लीज ने रेडी ने मतलब रिन्यू नहीं कर रही है। उसके वजह से सारे लोग ऐसे लटकती तलवार पर बैठे हुए हैं। बड़ी बात उसके बाद उन्होंने ये कही है कि जिसकी लीज भी है, समझो कुछ है अगर, तो उन पे उतना भाड़ा बढ़ा दिया है कि वैसे ही आपको ये आप नहीं भर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल है कि मेरी अगर आमदनी 1 लाख रुपया है और मुझे कोई बोले कि 75,000 रुपया आप भाड़ा दो, तो 25,000 में मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगा, मेरा अपना व्यवहार कैसे चलाऊंगा, अपना धंधा कैसे चलाऊंगा? तो ऐसे ऐसे भाड़े उन्होंने डाल दिए हैं कि ये कभी इंसान यहाँ बैठ के धंधा नहीं कर सकता। और वो मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि आप लोग चीज़ों से निकल जाओ और हमको ये जगह दे दो। ये जो चीज़ है बीपीटी है सालों साल से, यानी बाप दादा तक लोग जो है यहाँ पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं पेपर वर्क में कहीं ना कहीं आप लोग जो है कमी पड़ रहा है। देखिए, पेपर वर्क अगर मैं सही भी कर दूं, जैसे कि किसकी लीज चालू है
तो आप दूसरी तरह से मुझे परेशान करते हो। सवाल ये नहीं है कि पेपर वर्क क्या करूँ, जब मेरे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर मैं पेपर वर्क सही भी किया है, मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है जो सही पेपर वर्क किया है, उनको भी आपने उतना ही परेशान किया है। मतलब आप कैसे डिस्टिंग करोगे कि जिसने पेपर वर्क किया है या नहीं किया है, वो दोनों को आपने अलग किया है? कुछ भी नहीं किया है। मैंने कम से कम लास्ट 3-3.5 साल से मैंने कई बार बीपीटी के ऑफिस में चक्कर काटे हैं। हमने हर डिपार्टमेंट से बात की है, लेकिन हमको यही आश्वासन मिलता है कि आप देखेंगे, लेकिन आज तक कुछ देखा नहीं है। दिन ब दिन परेशानी बढ़ा रही है। नोटिस आपको भेजी गई है अभी जो है कि अल्टीमेटम लास्ट नोटिस है, नोटिस पे आप लोगों का क्या विचार है? जैसे अभी राहुल सर आए, क्या लगता है कि मसला कहीं ना कहीं सुलझेगी? देखिए, एक हम व्यापारी वर्ग है, तो हम तो यही करेंगे कि हर नोटिस का लीगल जो बेस बनता है उसके सामने हम लोग लीगली जाएंगे, उनके जो भी हमारे प्रोटेक्शन है वो हम लेंगे। एक और बात है कि मसला अगर टेबल पे बैठ जाए और हो जाए तो ना तो हमको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ना उनको जरूरत पड़ेगी। तो हमारा एक भी रिक्वेस्ट है, टेबल पे बैसिए, रीजनेबल डिमांड कीजिए, सभी व्यापारी तैयार हो जाएंगे। थैंक यू। ये बीपीटी का जो मसला है ये स्टेट लेवल से नहीं पटना है, इसको शिपिंग मिनिस्ट्री ओनली कैन फाइनलाइज और द पीएमओ ऑफिस। दिस इज द ओनली ऑप्शन और वी गो टू द कोर्ट। इफ वी गो टू द बीपीटी ऑफिसर्स और एनी ऑफिस ओवर देयर, इट्स नॉट इन आवर हैंड। चेयरमैन होए कि कोई भी, द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज आल्सो इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस। 95 or 96 something in this year also. Same thing as This is still continuation of 1981. It has never solved out. 1981 it had started rent by Kirloskar. It increased by 15 times that time what we were paying. So we had challenged that. So in 2004 the Supreme Court judgment came on 13 January 2004. But that has not been done by BPD. Has not been sorted out by them by asking the rent and clearing off the dues, and breach and everything should have to be removed, which they have not done till now. It's 41 years now, and on the 41 year they are doing now, asking us all the respective effects from 2012, the rent. The notice for rent also and eviction. So if you tell us that 41 years down the line, there are 2 generations passed away, and there are possible that breaches will come up. So how can you expect anybody to stay there as it is, without even constructing, without doing anything? If your father has gone away, your son is not getting it. So this is the issue which is normal. People not going to live for 100 years. So they are not regulating anybody like that. So how do you expect us to do? And they have increased by 40 times now. So even if the Supreme Court judgment as 2004, we have already paid 1.8 times the increment of the Supreme Court by 4% increment every year. So it's not that we are not going up every year. By every year we are giving 4% increment. The Supreme Court has given us. And now they want market value. Now, see, court is a different thing. If they want to get the issue resumed, the shipping ministry has the power today also. And they can even take from the parliament. But they don't want to do that. They want to implement this thing, and in a hasty way, TAMP has done this. Because TAMP, this 2nd November was going off. And that last day only they have done, few hours before. But that is also wrong. They did not even hear us. They did not even hear us anything. They had given a public meeting, which they had only spent for 1.5 months, half hours, and we were not given 15 minutes also. This is not like that hypocrisy is going on. No, we don't say that hypocrisy or anything, but they want, because we are just not wanted people over here, because we don't have any other papers to prove it. On what grounds have they given us to our forefathers 100 years, 150 years back? Give us that answer. Whether we come in the Rent Act or we don't come in the Rent Act. Why we don't come in the Rent Act, I don't understand. Just because the central government? Just because we have constructed this construction? I don't understand the basic issue over here. Why are we not coming? As he said, Rent Act, we should come in the Rent Act. Why are we not coming in the Rent Act then? There has to be some policy from the central government to help us out. And if you want us to come out, tell us very clearly, okay, then leave us our dues. Leave any responsible effects and give it away. Okay, you pay the Supreme Court judgment and go away from here. At least don't put liabilities on us. We can't sleep like this. Crores of rupees. I would get 5 crore rupees liability now. So where will I pay 5 crore rupees at this age? Do you expect anybody to pay like that? I'm sorry. They are not resolving. They are not trying to resolve the things. Why didn't they complete by 2004 judgment? They could have regularized everything the Supreme Court judgment has given.
They have not regularized any tenancy till then. After that, how many years that is they want? It is not. I don't know. We are wrong or they are wrong, but I really don't understand. Somewhere there is some problem with them. Some mediators would be there. Who is just Who will talk to them? Whenever you go to an office with BPT officers, they say it is not in our hand. We are not. Just I'm having a word with them every month, every week, with us assistant estate managers and managers, saying, "Come on, I will give you the possession. You take my possession, but retrospect nikal dalo. Liability nikal. Supreme Court judgment. Take my rent and take my possession." They are not ready for that also. How do you go out? You tell me though. I'm the only person giving them my place. Come on. I'm not ready to pay your 5 crore rupees. Come on. So they have to remove the vein out. If you say this value is of crores of rupees, you can take my property. That also they are not ready. नहीं, बीपीटी ने जो अभी फ़िलहाल जो इंक्रीज़ किया है भाड़ा, वो किसी को परवड़े उस पोजीशन का नहीं है। अभी उन्होंने जो उन्होंने भी मतलब साइंटिफिक तरीके से पूरा स्टडी किया है एरिया का, और जो यहाँ का रेट होना चाहिए उस हिसाब से उन्होंने स्टडी करके उन लोग इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये भाड़ा यहाँ का रीज़नेबल है, इतना होना चाहिए। लेकिन आज जो हम लोग 80 साल 100 साल से इधर बैठे हैं, उनके लिए सडनली 5,000 का लाख रुपया हो जावे तो हमारा धंधा इतना ये नहीं है कि हम इसको मतलब अफोर्ड कर सकते। ठीक है, अभी कोई नया पार्टी आ गया, उसको परवड़ता है, वो भरेगा शायद। तो मतलब हमारे को जो बैठे हुए हैं उनको इस तरह का इंक्रीज हमको बिल्कुल भी मतलब किसी के भी इसमें नहीं है कि हम भर पाए। लोग कई सालों से जो है इसमें जी जी कहीं भी राहत नहीं है। नहीं, ये इन्होंने ये सेम अभी जो किया है ना, वही सेम चीज़ 1995 में किया था। तब हम कोर्ट में गए थे, 10-12 साल केस चला। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ प्रपोजल दे दिया कि इस कॉम्प्रोमाइज़ के हिसाब से भाड़ा बढ़ेगा और हम सबका टेनेंसी रेगुलराइज करेंगे, 30 साल का हम लीज देंगे। वो उन्होंने भाड़ा तो बढ़ा दिया 4% एवरी ईयर, लेकिन उन्होंने रेगुलराइज किसी को नहीं किया, किसी का लीज रिन्यू नहीं किया। तो हम लोग सालों साल मतलब इलीगल टेनेंट के हिसाब से यहाँ बैठे हैं। रेंट का बिल इशू करते हैं हमको, लेकिन रेंट भी लेते हैं, लेकिन वो हमको रेगुलराइज मानने को तैयार नहीं है। उस हिसाब से हमको और दिक्कतें बहुत आ रही। आजकल कानून इतने सब चेंज हो गए कि जीएसटी बिल हमारे नाम पे नहीं हो तो हम जीएसटी का रिफंड नहीं ले सकते, हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी हम पूरी नहीं कर सकते। इसलिए हमारा बार बार उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो भी करो सेटलमेंट करो और ये सब हमको मतलब हमारे नाम पे बिल इशू करो, तो हम उसका ये सब जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर सकें। पहले कितनी भाड़ा थी, अभी आपसे कितनी मांगी जा रही है? सर अभी मैडम आपको इतना बता दूं कि जो मतलब मेरा दुकान का भाड़ा 5,000 था, आज सीधा 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा महीने का। और प्लस अलग अभी उसके साथ में अभी ये तो होने के बाद में बोल नहीं सकते, म्यूनसिपैलिटी वाला प्रॉपर्टी टैक्स भी उस वैल्यूएशन पे बढ़ा देंगे। तो मतलब और जो कम्युनिटी है उसके साथ जो एजुकेशन सेस, ये सेस, जितने सेस है ना, वाटर टैक्स है, वो सब ऐड करो ना, तो कहाँ पहुँच जाएगा मैटर मालूम नहीं है। अभी उन लोग भी खुद लाइबिलिटी प्रिपेयर कर रहे हैं अभी, और वो लाइबिलिटी में भी उन्होंने ऐसा पास किया है कि 3 महीने के अंदर वो लाइबिलिटी अब भर दो, वरना उस पर इंटरेस्ट लगेगा 18%। सर यहाँ पे आज जो मीटिंग हुई है, क्या लगता है कि कितना सफल ये मीटिंग और किस तरह से आपको मुझे परेशान? जैसे कि हमारे कुलाबा के एमएलए साहब ने कहा है कि वो चेयरमैन साहब से बात करके इसका कोई हल निकालेंगे, इस पे हम सब एग्री है। और मैं भी यहाँ का यूनियन लीडर हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 लाख लोग इफेक्टेड हो गए बीपीटी के इस निर्णय से। और ये 1-2 घर की बात नहीं है, ये 12 लाख लोग जो हैं इनके साथ एक घर में 6 से 7 लोग रहते हैं। तो 12 × 7 आप कर सकते हो कि ये गवर्नमेंट एक्चुअली चाहती क्या है, हमें ये नहीं समझ में आता है। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है रोटी, कपड़ा और मकान। ये गवर्नमेंट हमारे से हमारी रोटी छीनने की कोशिश कर रही है, ये हम कभी नहीं होने देंगे। अगर गवर्नमेंट ने हमारे एमएलए साहब का, हमारे डिस्मा का हमारी बात नहीं मानी तो हम चक्का जाम करेंगे, हम रोड में आएंगे। जब पेट में अनाज नहीं होगा, जब पेट में रोटी नहीं होगी, भूखमरी के कगार पे हम आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? मैडम, मैं आपके मीडिया चैनल से गवर्नमेंट को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इतना भी जुल्म ना करो कि हमें ऐसा लगे कि अंग्रेज शासन फिर से इंडिया में आ चुका है। आप हमारे लोग हो, हमने आपको चुन के लाया है।
आप ऐसी हरकत कर रहे जिससे 12 लाख लोग इफेक्टेड हैं। 12 लाख लोग मतलब 12 लाख लोग वो हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर एक घर में 7 लोग हैं तो आप सोच सकते हो कि ये गवर्नमेंट करोड़ों की तादाद में लोगों का पेट काट रही है। ऐसे कानून नहीं आने चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। हम यूनियन वाले डिस्मा के साथ खड़े हैं और हम गवर्नमेंट को अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि बाज आ जाए ऐसी हरकतों से, जिससे हिंदुस्तानी नागरिकों का जो मेन एम है कॉन्स्टिट्यूशन में, रोटी कपड़ा और मकान, गवर्नमेंट वही छीन रही है। गवर्नमेंट से बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, और जुल्म नहीं हो करो, और जुल्म हम सह नहीं सकते हैं। ऐसी हमें कोविड के वजह से इतनी मारामारी है, घर में खाने को नहीं है, और ये नए नए कानून जो आ रहे हैं ये लोगों को सिर्फ बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। देखा आपने जिस तरह से बीपीटी के लोग जो है वो पूरी तरह से परेशान हैं। उनकी समस्या सिर्फ एक ही है कि उनकी जो रीजनेबल प्राइस है, यानी कि रीजनेबल जो भाड़ा है वो करे, ताकि वो जो अपना भाड़ा हर कोई देने को तैयार है, लेकिन जो भाड़ा है वो एक रीजनेबल होनी चाहिए। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई। कैमरामैन इकबाल से के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।